श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। कालिका पुराण कालिका अवतरण वर्णन। पूर्ण रूप से एक ही निष्ठा में रहने वाले हृदय में समन्वित योगियों के द्वारा संसारिक भय और पीड़ा के विनाश करने के अनेकों उपाय किए गए हैं। ऐसे भगवान हरि के दोनों चरण कमल सदा आप सबकी रक्षा करें, जो समस्त योगी जनों के चित्त में अविद्या के अंधकार को दूर हटाने के लिए सूर्य के समान है तथा यतिगणों की मुक्ति का कारण स्वरूप है। विभु के जन्म में शुद्धि को बुद्धि के हनन करने वाली है और इन जंतुओं के समुदाय को विमोहित कर देने वाली है। वह माया आपकी रक्षा करे। समस्त जगति के आदि काल में विराजमान पुरुषोत्तम ईश्वर को जो नित्य ही ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उनको प्रणाम करके मैं कालिका पुराण का कथन करूंगा। हिमालय के समीप में विराजमान मुनियों ने परम अधिक श्रेष्ठ मार्कंडेय मुनि के चरणों में प्रणिपात करके उनसे कर्मठ प्रभृति मुनिगण ने पूछा था कि हे भगवान, आपने तात्विक रूप से समस्त शास्त्रों और अंगों के सहित सभी वेदों को सब भली भांति मंथन करके जो कुछ भी सार रूप था वह सभी भांति से वर्णन कर दिया है। हे ब्राह्मण, समस्त वेदों में और सभी शास्त्रों में जो जो हमको संशय हुआ था वही आपने ज्ञान सूर्य के द्वारा अंधकार के ही समान विनिष्ट कर दिया है। हे द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, आपके प्रसाद अथवा अनुग्रह से हम सब प्रकार से वेद और शास्त्रों में संशय से रहित हो गए हैं, अर्थात अब हमको किसी से कुछ भी संशय नहीं रहा है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी ने कहा था वह रहस्य के सहित धर्म शास्त्र आपसे सब ओर से अध्ययन करके हम सब कृतकृत्य अर्थात सफल हो गए हैं। अब हम लोग पुनः ये श्रवण करने की इच्छा करते हैं कि पुराने समय में काली देवी ने हरे प्रभु का जो परम यति और ईश्वर थे उन्हें किस प्रकार से सती के स्वरूप से मोहित कर दिया था। जो भगवान हरि सदा ही ध्यान में मग्न रहा करते थे, यम वाले और यतियों में परम श्रेष्ठ थे तथा संसार से पूर्णता विमुख रहा करते थे, उनको संशोभित कर दिया था। अथवा प्रजापति दक्ष की पत्नियों में परम शोभना सती किस रीति से समुत्पन्न थी तथा पत्नी के पानी ग्रहण करने में भगवान शंभु ने कैसे अपना मन बना लिया था। प्राचीन समय में किस कारण से तथा किस रीति से दक्ष प्रजापति के कोप से सती ने अपनी देह का त्याग किया था, अथवा फिर वही सती गिरिवर हिमवान की पुत्री के रूप में कैसे समुत्पन्न हुई। फिर उस देवी ने भगवान कामदेव के शत्रु श्री शिव का आधा सिर कैसे आहत कर लिया था। हे द्विश्रेष्ठ, ये सभी कथा आप हमारे समक्ष विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हे विपेंद्र, हम ये जानते हैं कि आपके समान अन्य कोई भी संशयों का छेदन करने वाला नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। सो अब आप ये समस्त वृत्तांत बताने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय ने कहा, आप समस्त मुनिगण अब श्रवण वह करिए जो कि मेरा गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है तथा परम पुण्य शुभ करने वाला, अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाला तथा परम कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
इसे प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले नारद जी से कहा था। इसके पश्चात नारद जी ने भी बाल खिल्लियों के लिए बताया था। उन महात्मा बाल खिल्लियों ने यवकृत मुनि से कहा था और यवकृत मुनि ने असित नामक मुनि को यही बताया था। हे द्विजगणों, उन असित मुनि ने विस्तार पूर्वक मुझको बताया था और मैं अब पुरातन कथा को आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। इसके पूर्व मैं इस जगत के प्रति परमात्मा चक्रपाणी प्रभु को प्रणिपात करता हूँ। वे परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त सत स्वरूप वाले हैं। वही व्यक्ति के रूप में समन्वित हैं। उनका स्वरूप स्थूल है और सूक्ष्म रूप वाला भी है। वे विश्व के स्वरूप माने वाले विधा हैं। वे परमेश नित्य हैं और उनका स्वरूप नित्य है तथा उनका ज्ञान भी नित्य है। उनका तेज निर्विकार है। वे विद्या और अविद्या के स्वरूप वाले हैं। ऐसे काल रूप उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। परमेश्वर निर्मल हैं, विरागी हैं, व्यापी और विश्व रूप वाले हैं तथा सृष्टि सृजन स्थिति पालन और अंत संहार के करने वाले हैं। उनके लिए प्रणाम है। जिनका योगियों के द्वारा चिंतन किया जाता है। योगी जन वेदांत पर्यंत चिंतन करने वाले हैं, जो अंतर में परम ज्योति के स्वरूप हैं। उन परमेश प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। लोकों के पिता में भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करके समस्त सुर असुर और नर आदि की प्रजा का सृजन किया। उन ब्रह्मा जी से दक्ष, जिनमें प्रमुख थे, ऐसे प्रजापतियों का सृजन करके मरीचि, अत्रि, पुला, अंगिरस, ऋतु, पुलत्स, वशिष्ठ, नारद, पचीचस, भृगु, इन सब 10 मानस पुत्रों का उन्होंने सृजन किया था। उसी समय मैं उनके मानस से सुंदर रूप वाली वरांगनाओं की सम उत्पत्ति हुई थी। वह नाम से संध्या विख्यात हुई थी। उसका साय संध्या का यजन किया करते हैं। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी वरांगना देवलोक, मृत्युलोक और रसातल में भी नहीं हुई थी। ऐसी समस्त गुण गणों की शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं हुई है और ना होगी। वह स्वाभाविक सुंदर और नीले केशों के भार से शोभित होती है। हे श्रेष्ठो, वह वर्षा ऋतु में मोरनी की भांति विचित्र केशों के भार से शोभाशालिनी थी। आरक्त और मलिक तथा कर्णों पर्यंत अलकों से इंद्र के धनुष और बालचंद्र के सदृश शोभायमान थी। विकसित नीलकमल के समान श्याम वर्ण से संयुक्त दोनों नेत्र चकित हिरनी के समान चंचल और शोभित हो रहे थे। हे द्विजश्रेष्ठो, कानों तक फैली हुई स्वाभाविक चंचलता से संयुक्त परम सुंदर दोनों भौहें थी, जो कामदेव के धनुष के सदृश नील थी। दोनों भौहों के मध्य भाग से नीचे और निम्न भाग से विस्तृत और उन्नत नासिका थी, जो मानो ललाट से तिल के पुण्य के ही समान लावण्य को द्रवित कर रही थी। उनका मुख रक्त कमल की आभा वाला और पूर्ण चंद्र के तुल्य प्रभा से समन्वित था, जो बिंब फल के सदृश अध्रों की अरुणिमाओं और मनोहर शोभित हो रहा था। 100 सूर्यों के समान और लावण्य के गुणों से परिपूर्ण मुख था। दोनों ओर से चिबुक ठोडी के समीप पहुंचने के लिए उनके दोनों कुछ मानो सम उद्यत हो रहे थे। हे विप्रगणों, उन संध्या देवी के दोनों स्तवन राजीव कमल की कालिका के समान आकार वाले थे। पीन और ओतंगो निरंतर रहने वाले थे। उन कुचों के मुख श्याम वर्ण के थे, जो कि
मुनियों के हृदय को भी मोहित करने वाले थे। सभी लोगों ने कामदेव की शक्ति के तुल्य ही उस संध्या के मध्य भाग को देखा था, जिसमें वलियां पड़ रही थी तथा मध्य भाग ऐसा क्षीण था जैसे मुट्ठी में ग्रहण करने के योग्य रेशमी वस्त्र था। उनके दोनों उर्वों का जोड़ा ऐसा शोभायमान हो रहा था कि उधर भाग में स्थूल था और करब के सदृश विस्तृत था और थोड़ा झुका हुआ हाथी कोई सूंड के समान था, जो अंगुलियों के दल से संकुल कुसुम आयुध अर्थात कामदेव के तुल्य ही दिखलाई दे रहा था। उस सुंदर दर्शन वाली शीर की रोमावली से आवृत मुख पर जिनके पसीने की बूंदें झलक रही थी, जो दीर्घ नैनों वाली चारों हाथ से समन्वित तन्वी अर्थात कृष्ण मध्य भाग वाली, जिनके दोनों कान परम सुंदर थे, 3 स्थलों में गंभीरता से युक्त तथा 6 स्थानों से उन्नत, उसको देख करके विधाता उठकर हृदयगत को चिंतन करने लगे थे। वे सृजन करने वाले दक्ष प्रजापति, मानस पुत्र मरीचि आदि सब उस परवर्णी को देख करके समुत्सुक होकर के चिंतन करने लगे थे, इस सृष्टि में इसका क्या कर्म होगा, अथवा ये किसकी वरवर्णी होगी। यही वे सभी बड़े ही उत्सुकता से सोचने लगे थे। हे मुनि सत्तमों, इस तरह से चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी के मन में वल्गु पुरुष आविर्भूत होकर के विनिश्चित हो गया था। वह पुरुष स्वर्ण के चूर्ण के समान पीली आभा से संयुक्त था। परिपुष्ट उसका वक्षस्थल था, सुंदर नासिका थी, सुंदर सदौल उरु जंघाओं वाला था, नील लोहित केशर वाला था। उसकी दोनों बाहें जुड़ी हुई थी, चंचल और पूर्ण चंद्र के सदृश मुख से समन्वित था। कपाट के तुल्य विशाल हृदय पर रोमावली से शोभित था। शुभ मतंग की सूंड के समान पीन तथा विस्तृत बाहों से संयुक्त था। रक्त हाथ, लोचन, मुख, पाद और करों से उपद्रव वाला था। उस पुरुष का मध्य भाग क्षीण अर्थात कृश था। सुंदर दंतावली थी। वह हाथी के सदृश कंधरा से समन्वित था। विकसित कमल के दलों के समान उनके नेत्र थे तथा केसर घ्राण से तर्पण था। कंबू के समीप ग्रीवा से युक्त मीन के केतु वाला प्राश और मकर वाहन था। 5 पुरुषों के आयुधों वाला वेग युक्त और पुष्पों के धनुष से विभूषित था। कटाक्षों के पात के द्वारा दोनों नेत्रों को भ्रमित करता हुआ परम कांत था। सुगंधित वायु से भ्रांत और श्रृंगार रस से सेवित इस प्रकार के उस पुरुष को देख करके वे सब मानस पुत्र, जिनमें दक्ष प्रजापति प्रमुख थे, विस्मय से आविष्ट मन वाले होते हुए अत्यधिक उत्सुकता को प्राप्त हुए थे और मन विकार को प्राप्त हो गया था। वह पुरुष भी जगतों के प्रति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने को विनम्रता से नीचे की ओर अपनी कंधरा को झुका करके प्रणिपात करते हुए बोला। पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो उसी कर्म से मुझे नियोजित कीजिए। हे विघे, वह कर्म न्यायोचित होवे जिसके करने से शोभा होती है। लोकों के ईश, क्योंकि आप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं, अतएव जो भी योग्य अभिधाम हो, स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो वही मेरे लिए दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी ही सृष्टि से अत्यंत विस्मित होकर के एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। इसके अनंतर
ब्रह्मा जी ने अपने मन को सुसंयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उनके कर्म के उद्देश्य को आवाहन करते हुए उस पुरुष से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, इस सुंदर रूप और 5 पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करने वाले तुम सनातनी सृष्टि का सृजन करो। ना तो देव, ना गंधर्व, ना किन्नर और महोरग, ना असुर, ना दैत्य, ना विद्याधर और ना राक्षस, ना यक्ष, ना पिशाच, ना भूत, ना विनायक, ना गुहक अथवा न सिद्ध, न मनुष्य तथा पक्षीगण, ये सब तेरे शर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट, पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, वे सभी जो कि तेरे शर के लक्ष्य होते हैं, वे लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वसुदेव स्थानु अथवा पुरुषोत्तम, ये सभी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणी धारियों की तो बात ही क्या है। तुम प्रच्छन्न रूप वाला होकर के सदा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सुख का हेतु बन करके सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा। आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और मोद के करने वाले बनो। यदि तुम्हारे लिए कर्म मैंने तुमको दिया, जो कि पुनः सृष्टि करने का प्रवर्तक है, अब मैं आपका नाम भी बतलाऊंगा जो कि आपके योग्य ही होगा। तो मार्कंडे मुनि जी ने कहा, इसके अंदर यही कहकर के सुरश्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षण भर में ही अपने पद्मासन पर उपविष्ट होगे। मार्कंडे मुनि ने कहा, इसके नंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उसका उचित मरीच अत्रि प्रमुखों में नाम रखा था। सृष्टि के सृजन करने वाले दक्ष प्रभृति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके समुत्पन्न हुए हो, अतएव तुम मंथन नाम से ही लोक में विख्यात होगे। जगती में तुम काम रूप हो और ऐसा तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं है। अतएव हे मनोभाव, तुम काम नाम से भी जाने जाओगे। मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान जी के कंदर्प हो, इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्धि पाओगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम ब्रह्म अस्त्रों का भी उस प्रकार का नहीं होगा। स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पाताल में और सनातन ब्रह्मलोक में तुम्हारे सभी स्थान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। ये दक्ष आपको पत्नी को स्वयं ही देगा, जो कि परम शोभना है। हे पुरुषोत्तम, जो ये आदि में होने वाला यथेष्ट प्रजापति है और ये कन्या ब्रह्मा जी के मन से समुत्पन्न शम रूपा है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी, क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से भली भांति यह वरांगना समुत्पन्न हुई है, इसलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इनकी ख्याति होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तमों, ये कहकर के सब मुनिगण चुप होकर के संस्थित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख का अवेक्षण किया और उनके ही समक्ष में विनय से अवनत होकर के स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी कुसुमों से उद्भूत अपने दंड धनुष को ग्रहण करके कांता के भुओं के सदृश वैलित वह धनुष था तथा वह उन्मादन इस नाम से विख्यात हो गया।
हे द्विजोत्तमों, उसने उसी भांति 5 कुसुमों से निर्मित अस्त्रों को ग्रहण किया था, जिनके इस प्रकार से नाम हैं: हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। इन संज्ञा वाले वे बाण या अस्त्र हैं जो मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देने वाले हैं। उस कामदेव ने, जो कि प्रच्छन्न रूप से संयुक्त था, वहीं पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था। यहाँ पर मुनिगण संस्थित हैं तथा स्वयं प्रजापति भी हैं। वे सब आज मेरे श्रव्य भूत होंगे, यह निश्चित है। मैं भगवान विष्णु और योगी राज भगवान शंभु भी तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती होंगे। अन्य साधारण जंतुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव ने यह मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों के धनुष की, पुष्पों की जिया, धनुष की डोरी कर्णों के द्वारा योजित किया था। उस समय में आलीढ़ स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींच करके धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने यत्न पूर्वक उसे वलय के आकार वाला कर लिया था। हे मुनि श्रेष्ठो, उस कामदेव के द्वारा कोदंड धनुष को सहित करने पर भली भांति आहलाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी थी। इसके अनंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन घात आदि को और भी सभी मनुष्यों को पृथक पृथक पुष्पों के शरों से मोहित कर दिया था। इसके उपरांत सभी मुनिगण और चतुरानन ब्रह्मा मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार को प्राप्त हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती ही है। अतः सब बड़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक सकाम हो गए थे। फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुनः सबको मोहित करा के और उन सब को ऐसा कर दिया था कि वे सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में उदीरित इंद्रियों वाले विधाता ने उनको दीक्षा दी थी, उसी समय से 49 भाव शरीर से समुत्पन्न हो गए थे। हे द्विजों, विवोक आदि हाव भाव तथा 64 कलाएं कंदर्प अर्थात कामदेव के शिरों से भिंदी हुई संध्या के हो गए थे। उन सब के द्वारा देखेगी वह भी कंदर्प के शरों के 5 से समुत्पन्न कटाक्ष आवरण आदि भावों को बारंबार करने लगी थी। स्वाभाविक रूप से परम सौंदर्यशालिनी संध्या मदन के द्वारा उद्भूत उन भावों को करती हुई तनु और भियों के द्वारा स्वर्ग की नदी गंगा की भांति अत्याधिक शोभायमान हो रही थी। इसके अनंतर भावों में समन्वित उन संध्या को देखते हुई प्रजापति धर्माम अर्थात पसीने से परिपूर्ण शीर वाले होकर के उन्होंने भी अभिलाषा की थी। तात्पर्य यह कि उनके शीर में पसीना आ गया और उनकी भी इच्छा हुई थी। ईश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको ये काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया, जो कि अपनी पुत्री को भी देख करके काम के वशीभूत हो गए हैं। ये तो वेदों के अनुसरण करने वालों के लिए योग्य नहीं है। आपके ही मुख से कहा हुआ वेदों के मार्ग का निश्चय है कि जैसी माता होती है वैसे ही जामी होती है, और जैसी जामी होती है वैसे ही सुता हुआ करती है। हे विधे, हे ब्राह्मण, हे चतुरानन, ये समस्त जगत धर्म में ही हैं। फिर कैसे इस शुद्र काम के द्वारा ये सब विघटित कर दिया है। एकांत योगी सदा दिव्य दर्शन वाले किस कारण से और कैसे दक्ष मरीचि आदि मानस पुत्र
स्त्रियों में लोलुप हो गए थे, मंद आत्मा वाला और अभी कर्म को प्राप्त करने को उद्यत हुआ। कामदेव भी कैसा अल्प बुद्धि वाला है और समय को नहीं जानता है कि उसने आप लोगों को ही अपने शरों का लक्ष्य बना डाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके लिए धिक्कार है जिसकी कांतागण हठ पूर्वक धैर्य का आकर्षण करके चंचलताओं में उनके मन को मज्जित कर दिया करती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन गिरीश भगवान के इस वचन को श्रवण करके लोगों के ईश लज्जा से एक ही क्षण में दुगने पसीने से भीगे हुए हो गए थे। इसके उपरांत चतुरानन ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संबंधी विकार को निगृहित करके ग्रहण करने की इच्छा समन्वित होते हुए भी उस काम रूप वाली संध्या का परित्याग कर दिया था। हे द्विश्रेष्ठो, उसके शीर से जो पसीना गिरा था उससे अग्निश्वात बहिष्यत पितृगण सम उत्पन्न हुए थे। ये सब भिन्न हुए अंजन के सदृश थे और विकसित कमल के समान इनके नेत्र थे। ये अत्यंत अधिक यति, परम पवित्र तथा संसार से परम अधिक विमुख हुए थे। अग्निश्वात 64 सहस्त्र कीर्तित किए गए हैं। हे द्विजगणों, 86,000 बहिर्षद बताए गए हैं। 10 के शीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था उससे संपूर्ण गुणों से सुसंपन्न वरांगनाएं उत्पन्न हुई थी। वे वरांगनाएं तन्मंगी, क्षीण मध्य भाग वाली और परम शुभ शीर की रोमावली संयुक्त थी, जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियां थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य उनके शीर की रोमावली संयुक्त थी और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शीर की कांति थी। मरीचि उनमें प्रधान थे। ऐसे 6 मुनियों ने अपनी इंद्रियों की क्रिया को निगृहित कर दिया था। उस समय क्रतु, वशिष्ठ, पुलस और अंगिरस के आदि चारों का जो प्रस्वेद भूमि पर गिरा था उससे हे द्विश्रेष्ठो दूसरे पितृगण सम उत्पन्न हुए थे। वह सीमे, आज्यप नाम से तथा अन्य सुकाती थे। वे सभी हविर्भुक थे जो कव्यवा पर कीर्तित हुए थे। सोमश जो थे वे ऋतु के पुत्र थे। सुकालीन विशिष्ट मुनि के पुत्र हुए थे जो आड्यप नामक थे। वे प्लस मुनि के पुत्र थे और हविष्य मंत अंग्रा मुनि के सुत हुए थे। हे विपेंद्रो, उन अग्निश्वाद आदिकों के उत्पन्न हो जाने पर इसके अनंतर लोगों के पितृवर्गों में सब और कव्यवा थी। समस्त प्राणियों के ब्रह्मा जी ही पिता में हुए थे और संध्या ही पितृ पर सुता हुई थी, क्योंकि सब उसके ही उद्देश्य से हुआ था। इसके अनंतर भगवान शंकर के वचन से वह पिता में बहुत लज्जित हुए थे और शीघ्र ही कुंठित किए हुए मुख से संयुक्त ब्रह्मा जी कामदेव के ऊपर अत्यंत कुपित हो गए थे। वह कामदेव भी पहले ही उनके अभिप्राय का ज्ञान प्राप्त करके उसने पशुपति विधि से डरे हुए ने शीघ्र ही अपने बाण को समेट लिया था। हे द्विजेंद्रो, इसके अनंतर लोगों के पिता में ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध में आविष्ट होकर के जो कुछ भी किया था उसका आप लोग परम सावधान होकर के आप श्रवण कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत समस्त जगतों के पति पदम योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत बलवान दाह करने वाले पावक अग्नि के ही समान कोष्ठ में सम आविष्ट होकर के प्रज्वलित हो गए थे और उन्होंने ईश्वर से कहा था कि जिस कारण से आपके ही समक्ष कामदेव ने पुष्पों के बाणों से मुझे सेवित किया है
अर्थात मुझे अपने कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाया है। अतः हे हर, उसका फल अब आप प्राप्त कीजिए। ये दर्प से विमोहित कामदेव आपके नेत्रों की अग्नि से निदग्ध होगा। हे महादेव, क्योंकि इसने अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजों में परम श्रेष्ठो, इस रीति से ब्रह्मा जी ने भगवान व्योम के, शंभु के और महात्मा मुनियों के समक्ष में स्वयं ही कामदेव को शाप दिया था। इसके अनंतर डरे हुए रति के पति कामदेव ने उसी क्षण में अपने बाणों को छोड़ना परित्यक्त कर दिया था और इस परम दारुण शाप का श्रवण करके प्रत्यक्ष ही प्रादुर्भूत अथवा प्रकट हो गया था। वह कामदेव डर से अति गदगद होकर के तथ्य वचन कहने लगा था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मुझे अत्यंत दारुण शाप दिया है? मैंने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है। हे लोगों के स्वामीन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे विभो, मैं जो करता हूँ वह सभी आपके ही द्वारा कहा हुआ करता हूँ। यहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया है। आपने स्वयं ही मुझसे कहा था कि मैं तथा भगवान विष्णु और भगवान शंभु ये सभी तेरे शरों के गोचर हैं, अर्थात तेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। ये जो कुछ भी आपने ही मुझसे कहा था उसी आपके कथन की परीक्षा मैंने की थी, अर्थात मैंने जांच की थी कि आपका वचन कहाँ तक सत्य है। हे ब्रह्मा जी, इससे मेरा कोई भी अपराध नहीं है। हे जगत के स्वामीन, निरपराध मुझको जो ये परम दारुण शाप दे दिया है, अब इस शाप का आप शमन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, समस्त जगतों के पति ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के इस वचन को सुनकर के उस हुतात्मा कामदेव से पुनः दया से युक्त होकर के यह प्रत्युत्तर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, ये संध्या तो मेरी बेटी है, क्योंकि इसके प्रकाश से ही तुमने मुझको अपने बालों का लक्ष्य बना लिया था। इसी कारण से मैंने तुमको शाप दिया था। इस समय अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। हे मनोभाव अर्थात कामदेव, अब मैं तुमसे कहता हूं कि आपको जो मैंने दिया था वह किसी भी तरह से शमन हो जाएगा। तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्मीभूत होकर भी उनकी ही कृपा से पुनः अपने शीर की प्राप्ति कर लेगा। जिस समय भगवान हर कामदेव अपनी पत्नी का परित्याग करके उस समय में वे ही स्वयं तुम्हारे शीर को प्राप्त करा देंगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने कामदेव से इतने ही वचन कह करके मानस पुत्र समस्त मुनिंद्रों के देखते हुए वे अंतर्हित हो गए। सबके विधाता उन ब्रह्मा जी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान शंभु भी वायु के समान वेग से अपने अभीष्ट देश को चले गए थे। उन ब्रह्मा जी के अंतर्हित हो जाने पर भगवान शंभु के भी अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात प्रजापति दक्ष उनकी पत्नी को निर्देशित करते हुए कामदेव से बोले, हे कामदेव, ये मेरे देह से समुत्पन्न हुई मेरे ही रूप और गुणों से समन्वित है। ये आपके ही सदृश गुणों से युक्त है और अब तुम इसको अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण कर लो। यह महान तेज से युक्त श्रद्धा आपके ही साथ चरण कर चलने वाली और इच्छानुसार धर्म से वश में वर्तन करने वाली होगी। तो मार्कंडेय महर्षि ने कहा, दक्ष प्रजापति ने ये कहकर के अपनी देह के पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री को कामदेव के लिए उनके आगे करके दे दिया था और उसका नाम रति ये कहकर ही प्रदान किया था। कामदेव भी उस परम सुंदरी रति नाम वाली वरांगना को देख करके उस रति में अत्यधिक अनुरक्त होकर अपने ही बाण के द्वारा विद्ध होकर के मोह को प्राप्त हो गया था। क्षण मात्र में होने वाली प्रभा के ही समान
वह एकान्न गोरी और मृगी के समान लोचन वाली तथा चंचल उपांगों से समन्वित मृगी की भांति उसके ही तुल्य परम शोभित हुई थी। उस रति की दोनों बाहों को देख करके कामदेव ने संशय किया था कि क्या विधाता ने मुझे उन्माद वाला बनाने के लिए ये कोदंड धनुष निवेशित किया है। हे द्विजोत्तमों, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गमन करने वाली गति को देख करके अर्थात शीघ्र हृदय को विद्ध कर देने वाली चाल को देखते हुए उसे अपने अस्त्रों की शीघ्र गामता और सुरंदरता पर श्रद्धा नहीं रह गई थी। तात्पर्य यही है कि उसके रति के कटाक्षों की गति के सामने अपने बाणों की गति कामदेव को तुच्छ प्रतीत होने लग गई थी। उस रति की स्वाभाविक रूप से सुगंधित धीर श्वासों की वायु का अग्राहन करके कामदेव ने मलय पर्वत की गंध को लाने वाली वायु में श्रद्धा का त्याग कर दिया था। कथन का अभिप्राय ये कि मलय मारुत भी उनके श्वासानिल के सामने हे प्रतीत हो रही थी। पूर्व चंद्र के समान बाहों के चिन्ह से लक्षित उनके मुख को देख करके कामदेव ने उनके मुख और चंद्र में किसी प्रकार के भेद का निश्चय नहीं किया था। उस रति के दोनों वक्षस्थल का जोड़ा सुनहरी कमल की कालिका के जोड़े के ही समान था। उन वक्षस्थल के ऊपर जो कृष्ण वर्ण से युक्त काली घुड़ियां वे ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कमल की कलिकाओं पर भ्रमर बैठे हुए रसपान कर रहे हों। अत्यंत दृढ़ कठोर पीन स्थूल और उन्नत वक्षस्थल के मध्य भाग से नीचे की ओर जाती हुई नाभि पर्यंत रहने वाली तन्वी सुंदर आयत और शुभ रसों की पंक्ति को कामदेव ने भ्रमरों की पंक्ति से संभृत संयुक्त पुष्प धनुष की डोरी को भी विस्मृत कर दिया था, क्योंकि उसका ग्रहण करके इसको भी ही देखता है। पुनः उसके ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी गंभीर नाभि के छिद्र के अंदर चारों ओर त्वचा से वह आवृत थी। उसके मुख कमल पर जो दो नेत्रों का जोड़ा था वह ऐसा प्रतीत होता था मानो थोड़ी लालिमा से युक्त कमल हो। हे द्विजश्रेष्ठो, जिसका मध्यभाग क्षीण था, ऐसा शीर से वह रति निसर्ग अष्टप्रद की प्रभा वाली थी। उसको कामदेव ने रत्नों द्वारा विचित वेदी के ही समान देखा था। उसके उर्वों का युगल अत्यंत कोमल और कदली के स्तंभ के समान आयत एवं चिकना था। कामदेव ने उसको अपनी शक्ति के ही तुल्य मनोहर देखा था। थोड़ी रक्तिमा से युक्त पार्श्नी पादाग्र प्रांत भाग से संयुक्त दोनों पदों के जोड़ों को कामदेव ने उनमें स्थित अनुराग से परिपूर्ण चित्र देखा था। उस रति के दोनों हाथों की जो ढाक के पुष्पों के समान लाल नाखूनों से युक्त थे और परम सूक्ष्म सुवृत्त अंगनियों को परम मनोहर देखा था। हे द्विजोत्तमो, ये देख करके कामदेव ने यह मान लिया था कि मेरे अस्त्रों से द्विगुणित हुए अस्त्रों के द्वारा क्या ये मुझको मोहित करने के लिए उद्यत हो रही है। उनकी दोनों बाहों का जोड़ा मेरे नाल के जोड़ों के समान अधिक सुंदर था। वह अत्यंत कांति संयुक्त जल के प्रवाह के समान मृदु और स्निग्ध शोभित हो रहा था। उनका केशों का पाश अत्यधिक मनोहर नील वर्ण वाले मेघ के सदृश था और कामदेव का प्रिय वह चमड़ी गौ के पूछ के बालों के भार के समान प्रतीत होता है। उस अत्यधिक मनोहर रति देवी का काम अवलोकन करके विकसित लोचनों वाला हो गया था। उसी रति के विशेष स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह रति देवी अपनी कांति रूपी जल ओघ समूह से संपूर्ण थी। वह अपने
कुचों के मुख कमल की कालिका वाली थी, पद्म के सदृश मुख से समन्वित थी, सुंदर बाहुरूपी मृणालीश अर्थात चंद्र की कला के संयुक्त थी। वह रति देवी दोनों बाहों के युग्म के विभ्रमों के समूह से तनर्मियों से परिराजित थी। वह कटाक्ष पात रूपी भ्रमरों को समुदाय वाली थी। वह नेत्र रूपी नील कमलों से समन्वित थी। वह शीर की रोमावली के शैवाल से युक्त थी। वह मन रूपी द्रुमों के विषातन करने वाली थी। वह रति गंभीर नाभि रूपी ह्रद से युक्त थी। वह दक्ष रूपी हिमालय गिरी से समुत्पन्न हुई गंगा की भांति महादेव की तरह उत्फुल्ल लोचन थी। उस समय में मोद के भार से युक्त आनन वाले कामदेव ने विधाता के द्वारा दिए हुए सुदारुण शाप को भूल करके प्रजापति दक्ष से कहा था। कामदेव ने कहा, हे विभो, भारी भांति परम अधिक स्वरूप लामान्य से समन्वित इस सहचारणी के द्वारा मैं भगवान शंभु को मोहित करने की क्रिया में समर्थ हो सकूंगा, फिर अन्य जंतुओं से क्या प्रयोजन है। हे अनग अर्थात निष्पाप, जहाँ जहाँ पर मेरे द्वारा धनुष का लक्ष्य किया जाता है, वहीं वहीं पर इसके द्वारा भी रमन नामक माया से चेष्टा की जाएगी। जिस समय मैं देवों के आले अर्थात स्वर्ग में जाता हूँ अथवा पृथ्वी या रसातल में गमन किया करता हूँ, उसी समय मैं ये भी सर्वदा चारुहास वाली हो जाया करेगी। जिस प्रकार लक्ष्मी साथ गमन करने वाली होती है और मेघों के साथ विद्युत रहा करती है, उसी भांति मेरी प्रजा अध्यक्ष सहायनी होंगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव ने इस रीति से ये कहकर के रति देवी को बहुत ही उत्सुकता के सहित होकर के ग्रहण किया था। जिस प्रकार से सागर से समुदित उत्तमा लक्ष्मी को भगवान ऋषिकेश ने ग्रहण कर लिया था, भिन्न पीत प्रभा वाला कामदेव उस रथी के साथ शोभित हुआ था। जिस प्रकार से संध्या के समय में मनोहर सौदामिनी के साथ मेघ की शोभा हुआ करती है, इस रीति से बहुत ही अधिक मोद से युक्त रति के पति कामदेव ने उस रति को अपने हृदय में विद्या को योगदर्शी के ही समान परिग्रहण किया था। रति ने भी परम श्रेष्ठ पति को प्राप्त करके परम अधिक संतोष को प्राप्त किया था, अर्थात अत्यंत संतुष्ट हो गई थी। जैसे कमल से समुत्पन्ना पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली लक्ष्मी भगवान हरि को प्राप्त करके संतुष्ट हो गई थी। ओम कालिकाय नमः।